राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाँ जी कीता है, दसो की कर लोगे? तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मारने का बयान दर हकीकत रियासती दहशतगर्दी का एतराफ है। यानी मोदी जी हद हो गए। यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? मैं इस पे इंडिया को नहीं ब्लेम करता, मैं अपने लोगों को ब्लेम करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आपका काम होता है कि आपने चीजों को करना है। यार ये क्या कर रहे हैं, कैसी चीजें कर रहे हैं, ये किस तरह बात कर, इनके सीने में कोई दर्द नहीं है। क्या कमेंट करेंगे एक सारी सूरत हाल पे? इस पे कमेंट क्या करना है, पहले तो चाहिए किसी को इस राजनाथ को समझाए कि तू प्रेमनाथ बन, राजनाथ ना बन। जो इनके दिमाग में एक सुई फंसी हुई है ना बांग्लादेश वाली, उसके पीछे हमारी अपनी जाती हिमाकतें हैं, अपनी औकात में रहें। भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे, एडवेंचर की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2019 में भारतीय पायलट खैरात में वापस किया। पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की गई, भारत का हिसाब हमने फौरी तौर पर चुकाया। जो इनको अपने शजरे याद रहने चाहिए, इनको अपना माजी याद रहना चाहिए। जिनकी जहनियत गंदे गलीज आकाओं जैसी होती है, ये गोरे के साथ मंसूब है। ये दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान? और मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पे बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आजाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी समूह ने भारत पर आक्रमण किया तो हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। इसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया और वहां के हुक्मरानों में हड़कंप मचा है कि इंडिया ये कैसा दुस्साहस कर सकता है। हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हर कदम उठाएंगे। अभी हाल ही में ब्रिटिश समाचार एजेंसी द गार्जियन के हवाले से कहा गया, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी सरगनाओं की हत्या की है और इंडिया की खुफिया एजेंसी चुन चुन कर पाकिस्तान में ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रही है। यह सुनने के बाद पाकिस्तान की आवाम के हाथ पांव फूल गए, हमें पता ही नहीं चली और इंडिया ने घुसकर हमारी लंगोट खींच ली। तो 2019 के बाद से इंडिया ने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए अब किसी भी आतंकवादी घटनाओं की जड़ तक जाकर उन्हें माकूल जवाब देने की क्षमता रख रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था, जिसको लेके पाकिस्तान को पूरा एहसास है कि अगर अब कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान में घुसकर इंडिया वाले आएंगे। पुलवामा हमला का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था और वहां के आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया था। अभी हाल में इंडिया के रक्षा मंत्री राजनाथ ने जवाब दिया है कि अगर ऐसी कोई भी दुस्साहसी पूर्ण घटना पाकिस्तान ने किया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह सुन पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। कहीं पाकिस्तान इस समय इंडिया से ट्रेड करने की बात कर रहा है और इंडिया ने ऐसे समय में जवाब सुनकर पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए हैं कि हम तो इंडिया से ट्रेड करने का नारा बुलंद कर रहे हैं और इंडिया हमारे प्रति कैसा विचार रख रहा है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में समय समय पर इंडिया पाकिस्तान को हमेशा बेनकाब करता रहता है कि यह आतंकवादी समूह के खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करता तब तक भारत इंडिया के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेड नहीं हो सकती है। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं पाक मीडिया इस बयान को लेकर क्या कुछ कह रही है। पाकिस्तान ने जवाब दिया है राजनाथ सिंह साहब की जो कल वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से, और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों। बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, बयान दिया। और जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो कि टेलीविज़न पे चले हैं, और एक रिटन स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान की, और जिस पे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ऐसी एविडेंस जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल
एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन पाकिस्तान की सरजमीन पे चला रहा है। मैं तो पहला सवाल जो पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है? लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं साइरस काजी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जनाब 2 बंदे जो है ना वो हमारे पास रिपोर्ट है, बाकी अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे गए, कश्मीरी थे सारे, मारे गए कश्मीर में, वो किसी ना किसी तरह इंगेज थे, वो मारे गए। पाकिस्तान ने कहा तो बिस्ती होने रही है साड़ी कि जनाब ये बंदे मारे जा रहे हैं, और जारी बात है उनका ताल्लुक कश्मीर से था, जहाद कश्मीर से था, किसी ना किसी तरीके से था कि वो फॉर्मर थे, कुछ थे, उनके लिंकेजेस थे। इन्होंने कहा तो बिस्ती होंडी, पता कराओ, जो पता कराया तो वो जारी बात है चीज़ें चलते चलाते फिर सेक्रेटरी खारजा साहब को बुला लिया, सेक्रेटरी खारजा ने बात कर दी, और जनवरी में बात की, उसके बाद 3 महीने ठंड है। ये तो कल गार्डियन की स्टोरी आई तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा है, और गार्डियन की स्टोरी ने एक इंफॉर्मेशन जारी की, ठीक है, और राजनाथ सिंह साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा जनाब इंडिया इस तरह कर रहा हो सका। पाकिस्तान को वैसे नहीं पता चलता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जी डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के बोलेंगे तो हम बोलेंगे। भाई ट्रांसनेशनल असैसिनेशन स्टैटिस्टिकल और क्लैरिकल तरीका चीज़ों को देखने का, स्टैटिस्टिकल आदाद शुमार ये वो वगैरह, फैक्ट्स एंड फिगर्स और बड़ा बुकिश निसाबी। तो एक होता है कोई थर्ड आई से देखना, थर्ड डायमेंशन, एक होता है स्पिरिचुअली चीज़ों को समझना। तारीख को भी स्पिरिचुअल तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है। देखो बात सुनो, उस माशरे का अंजाम भयानक होगा जहां 2 चीज़ों में मुनसिफाना रवैया नहीं होगा हुक्मरानों का। अनाज यानी इक्तसादियात में फेर, बराबरी नहीं कह रहा मैं, फेर, अनाज और इज्जत की जहां मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, वो माशरा अल्टीमेटली खुद तकसीम हो जाएगा। खुद पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है। बांग्लादेश बनने से पहले एक बहुत मशहूर कहानी थी जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ी, मुझे तो बंगाली नहीं आती, हालांकि मेरे इतने क्लास पर उसने मोटी बात, उसने कहा इस्लामाबाद को बनता देख के मैंने सजदा किया तो मुझे उसकी सड़कों से पटसन की खुशबू आई। मतलब ये कि हमें हमारे माल पे बन रहा है। तो ये जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, इकोनॉमिस्ट की किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहां दोस्तों, इस प्रकार जब से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ घर में घुसकर मारेंगे वाला बयान दिया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा है। पाक विदेश मंत्री ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई न करे, वरना हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हम इसका माकूल जवाब देंगे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया और आवाम में जबरदस्त बवाल चल रहा है कि हम क्या इंडिया को जवाब दे पाने की स्थिति में हैं। हमारी तो पहले से स्थिति खस्ता हाल स्थिति है। हमारे देश में भुखमरी और भ्रष्टाचार, गरीबी चरम सीमा पर है, और ऐसे समय में इंडिया ने अगर हमला किया तो हम उसका क्या जवाब दे पाएंगे। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय जगत भी केवल भारत की सुनती है, पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इतनी भयंकर बुराई हो चुकी है कि अब पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं सुनता है। वहीं अगर अरब ममालिक की बात करें तो अरब कंट्रियां भी अब खुलकर भारत का समर्थन कर रही हैं, और पाकिस्तानों को तो वीज़ा तक देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान अब जाए तो कहाँ जाए। यूएनओ में भी पाकिस्तान को साथ देने वाला टर्की के सिवा और कोई देश नहीं साथ दे रहा है। अगर टर्की की भी बात छोड़ दे तो टर्की भी अपने लाभ के लिए ही पाकिस्तान से जुड़ा है, और रही सही कसर तो केवल चाइना ही इकलौता देश बचता है जो कि इंडिया के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की मदद करता है। दोस्तों, ऐसे समय में देखना होगा कि इंडिया के खिलाफ कौन मदद करने आता है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने हाल ही में पाकिस्तान में घुसकर चुनकर एक आतंकवादियों को मारने की खबर आ रही है। इसकी पुष्टि ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे खुफिया तरीके से पाकिस्तान में घुसकर इंडिया ने ये सारे कारनामे किए हैं और पाकिस्तान को कानो कान खबर तक न लगी। दोस्तों, 2019 से अब तक एक करके 20 पाकिस्तानी आतंकवादी लीडरों को मारा जा चुका है।
इंडिया के विषय में आजकल चर्चा जोर पर है कि इंडिया न केवल अमेरिका, कनाडा बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसे गुप्त कार्रवाई कर रहा है और यह इंडिया के लिए सही भी है। दोस्तों, आप ऐसी हमारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।